नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास के एक महान आचार्य आदि शंकराचार्य के जीवन के बारे में। आदि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के काल्दी गांव में हुआ था। उनका जन्म समय भारतीय सम्राट विक्रमादित्य के काल में हुआ था। भक्ति आंदोलन के प्रचारक आदि शंकराचार्य भक्ति आंदोलन के पहले प्रचारक थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति और धर्म के प्रचार प्रसार में अपना समर्थन दिखाया। उनका योगदान आज भी हमारे समाज में महत्वपूर्ण है। अद्वैतवाद के प्रवादी आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की स्थापना की, जिसमें ब्रह्म का एकमात्र सत्य है और सभी दिव्यताएं और विभिन्नताएं केवल माया हैं। उनका यह सिद्धांत वेदांत दर्शन के भक्ति मार्ग को आधारित करता है। 4 दिशाओं में 4 मठ। आदि शंकराचार्य ने भारत में 4 मठ स्थापित किए, जो अभी भी उनकी शिक्षाओं का एक अभिन्न हिस्सा हैं। 1. गोवर्धन मठ, जगन्नाथपुरी, ओडिशा। पूर्व में स्थित यह मठ ओडिशा के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। 2. शारदा मठ, द्वारका, गुजरात। पश्चिम में स्थित यह मठ गुजरात के द्वारका नगर में स्थित है और आदि शंकराचार्य के सानिध्य में एक महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र बना है। 3. ज्योतिर्मठ, बद्रीनाथ, उत्तराखंड। उत्तर में स्थित यह मठ हिमालय की श्रृंगारी पर्वत श्रृंगेरी के क्षेत्र में स्थित है और यह एक धार्मिक यात्रा का केंद्र है। 4. श्रृंगेरी मठ, रामेश्वरम, तमिलनाडु। दक्षिण में स्थित यह मठ तमिलनाडु के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है और आदि शंकराचार्य के शिष्यों द्वारा संचालित है। शास्त्रों की चर्चा और मुंडन मिश्रा। आदि शंकराचार्य ने मुंडन मिश्रा से शास्त्रों की चर्चा की, जिसमें मुंडन मिश्रा की पत्नी उदय भारती ने मध्यस्थता की। इस चर्चा में उन्होंने अद्वैतवाद के अद्भुत सिद्धांतों को विस्तार से समझाया और सार्थक चिंतन को प्रोत्साहित किया। विशेषज्ञता और आदि शंकराचार्य का योगदान। आदि शंकराचार्य ने अपने योगदान के माध्यम से अद्वैतवाद को एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचाया और उनकी शिक्षाएं आज भी बड़े आदर्श स्वरूप से मानी जाती हैं। उन्होंने 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में विद्या और धर्म का प्रचार हो सका। अद्वैतवाद का महत्व। आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद एक अद्वितीय ब्रह्म की अद्वितीयता पर आधारित है। उनका यह दृष्टिकोण आध्यात्मिक जीवन को सरलता से समझने में मदद करता है और व्यक्ति को आत्मा के साक्षात्कार की दिशा में प्रेरित करता है। वेदांत दर्शन का प्रमोट। आदि शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन को प्रमोट किया और इसे सार्थक सिद्धांत से भरा दिया। उनके विचार ने भारतीय दर्शन, संस्कृति और धर्म को एक स्तर पर उच्चता तक पहुंचाया है। मुंडन मिश्रा और शास्त्रों की चर्चा। आदि शंकराचार्य ने मुंडन मिश्रा के साथ शास्त्रों की चर्चा की, जिसमें उनकी पत्नी उदय भारती ने मध्यस्थता की। यह संवाद उनके सिद्धांतों को और भी मजबूत बनाता है और उनके शिष्यों को भी विद्वत्ता और धार्मिक ज्ञान की प्राप्ति का अवसर देता है। आज का हमारा संदेश है कि हमें आदि शंकराचार्य जी के जीवन से सीखना चाहिए। उनका योगदान हमारे समाज को एकता, धर्म और सच्चे ज्ञान की दिशा में प्रेरित करने में हमारी मदद कर सकता है। आदि शंकराचार्य की विरासत आज भी हमारे समाज में जीवंत है। उनके दिए गए उदाहरण और सिद्धांत हमें यह शिक्षा देते हैं कि विद्या और धर्म की अद्भुत संगम से ही समृद्धि और समरसता की प्राप्ति हो सकती है। आचार्य की दृष्टि और समर्पण। आदि शंकराचार्य ने अपने जीवन में समर्पण और निष्ठा के साथ ज्ञान का प्रचार किया। उनकी दृष्टि में आत्मा में ब्रह्म की पहचान का सुख था और उन्होंने इसे समाज के साथ साझा करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। धर्म और समाज में योगदान। आदि शंकराचार्य ने धर्म और समाज में अपने योगदान के माध्यम से एक समृद्धि और सामंजस्यपूर्ण समाज की कल्पना की। उनका उद्दीपन आज भी हमारे धार्मिक एवं सांस्कृतिक समृद्धि के मार्गदर्शन में हमें सहायक है। आध्यात्मिक सत्ता का अनुसरण। आदि शंकराचार्य ने अपने जीवन में आध्यात्मिक सत्ता का अनुसरण किया और विभिन्न धार्मिक स्थलों में ज्ञान की बातें साझा की। उनकी शिक्षाएं और उपदेश
आज भी हमें आत्मा के महत्व को समझने में मदद करते हैं। आदि शंकराचार्य का संदेश है कि हमें अपने जीवन को धर्म, विद्या और सामाजिक सेवा में समर्पित करना चाहिए। उनका यह संदेश आज भी हमें एक उद्दीपक के रूप में प्रेरित कर रहा है कि हम अपने जीवन को मानवता के हित में समर्पित करें और अद्वैतवाद के सिद्धांत को अपनाएं। आदि शंकराचार्य ने अपने जीवन में अनेक महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं जो आज भी हमें जीवन को सफल और मौलिक दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करते हैं। यहाँ कुछ ऐसे उपदेश हैं। 1. ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। 2. अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। 3. यत्र यत्र मनोयात्रा तत्र तत्र संदर्शनं, जहाँ जहाँ मन की यात्रा होती है वहाँ वहाँ दिव्य दर्शन होता है। 4. अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा सर्वोत्तम धर्म है। 5. सत्यमेव जयते, सत्य ही विजयी होता है। 6. श्रद्धावान लभते ज्ञानन, जो श्रद्धावान है वह ज्ञान प्राप्त करता है। 7. कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तुम्हारा कर्तव्य कर्म करना है, फल की चिंता मत करो। 8. विद्यादाति विनयन, ज्ञान में विनय होता है। 9. मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, माता पिता और गुरु को देवता मानो। 10. शिक्षक पूज्य, पति पूज्य, दैवम पे पूज्य, शिक्षक पूजनीय है, पति पूजनीय है और भगवान भी पूजनीय है। 11. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों। 12. योग कर्म सुकौशलन, कर्म में योग का महात्म्य है। 13. उपायस्तु योग संन्यासा, मुक्ति का उपाय योग और संन्यास है। 14. तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाओ। 15. मनः प्रसादः सौम्यत्वम मौनमात्म विनिग्रह, मन की प्रसन्नता, सौम्यता, मौन और आत्मा पर निग्रह ही योगी की विशेषताएं हैं। 16. पुनर्पि जनन पुनर्पि मरणन, संसार चक्र के चक्कर में पुनर्जन्म और पुनर्मृत्यु है। 17. यो बुद्ध्या धृतिमान निरिंद्रिय, कर्मेंद्रिय है कर्मयोगी, सवध्य आत्मनि, जो बुद्धिमान, धृतिमान, इंद्रिय रहित और कर्मेंद्रियों द्वारा कर्मयोगी है वह आत्मा में स्थित है। 18. श्रुति स्मृति पुराणा नामालयम करुणालय नमामि भगवत्पाद शंकरन लोक शंकरन, जिनका आश्रय श्रुतियों, स्मृतियों और पुराणों का आश्रय है, जो करुणा का सागर है, उस आदि शंकराचार्य की हम कृतज्ञता करते हैं। 19. एकम सत्विप्राह बहुधा वदंती, जो एक है उसे विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जाता है। 20. यो सौ बंधुर्तीत्यति विषयभ्य परम मनः, जो आत्मा सभी विषयों से परे है वह असली बंधु है। इस प्रेरणादायक योगदान के साथ आदि शंकराचार्य ने भारतीय समाज को धार्मिकता और एकता की ओर प्रवृत्त किया। उनके विचार और सिद्धांत आज भी हमारे समाज में चमकते हैं और हमें एक उज्जवल भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपके पास इस विषय पर कोई सवाल है तो कृपया हमें कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।